नमस्कार। झारखंड के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सरकार को अपना विश्वास मत सदन में प्रस्तुत करना पड़ा। 48 विधायकों का समर्थन लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज आखिरकार सदन में अपनी बातें रखी, विश्वास मत प्रस्तुत किया, उस पर सबों ने हामी भरी। झारखंड में सरकार की अस्थिरता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, तमाम अटकलों के बीच आज विराम लग चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 1 दिवसीय आहूत विशेष सत्र के दौरान विश्वास मत पत्र पढ़कर सुनाया और सदन में इसे पेश किया। 48 विधायकों का उनके पास समर्थन वर्तमान में मौजूद है। आपको बता दें, सदन के अंदर और बाहर जहां भाजपा नेताओं और एनडीए के तमाम घटक दल के विधायकों के द्वारा दुमका की बेटी अंकिता सिंह के मामले को गंभीरता से उठाया गया, कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य की विधि व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। और इसी बीच सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। सदन के अंदर भी यह दौर चलता रहा, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना विश्वास मत प्रस्तुत किया। इस बीच विधायक सरयू राय ने भी अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, वे लगातार उसका समर्थन करती रही है, लेकिन उनके द्वारा लाए गए एक भी प्रस्ताव सदन में पारित नहीं किए गए, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और अचानक आज कौन सी ऐसी जरूरत आ पड़ी कि उन्हें विश्वास मत पत्र पेश करना पड़ा, विश्वास मत हासिल करना पड़ा। इस बीच आपको बता दें कि बन्ना गुप्ता जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और यूपीए घटक दल के विधायक हैं, वो चुटकी लेना चाहा, लेकिन इसी रोक टोक के बीच सरयू राय ने एक बार फिर अपनी बातें रखते हुए कहा कि आप भ्रष्ट मंत्री हैं, आप भ्रष्ट विधायक हैं और आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए आज 3 विधायक जो हैं यूपीए के कोलकाता में जमे हुए हैं, उन्हें जेल में डाला गया है और कब ये 3-13 में बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इस बीच कांग्रेस की दीपिका पांडे ने भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि राज्यपाल का लगातार दिल्ली आना जाना हो रहा है। केंद्र और राज्य में मौजूदा बीजेपी की जो विधायक मौजूद है, वे न जाने कौन सा ऐसा षड्यंत्र और साजिश रच रहे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी अस्थिर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। चतरा की बेटी दिल्ली में इसका इलाज कराया जा रहा है, जिस पर एसिड अटैक हुआ था, लेकिन आज तक भाजपा के एक भी विधायकों ने यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि आखिर झारखंड की बेटी का क्या हाल है। और बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है, कभी दुमका की बेटी के मामले को लेकर तो कभी अन्य मामलों को लेकर लगातार यूपीए सरकार पर सवाल उठाने का काम भाजपा कर रही है। इस बीच बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऐसी बातें नहीं हैं, वे लगातार लोगों के बीच में हैं और उन्होंने पीड़िता से मिलने का प्रयास किया था, बाकायदा मुलाकात की थी। इस बीच चुटकी लेते हुए बाबूलाल मरांडी के ऊपर दीपिका पांडे ने यह कहा कि आपको अब तक भाजपा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन ने स्वीकार नहीं किया है, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं के मुद्दे पर राजनीतिकरण करना गलत है, इसलिए ऐसी बातें राज्य में नहीं होनी चाहिए। हेमंत सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है, पूरी राज्य की जनता को भरोसा है और वो न्याय करेंगे, इसका उन्हें भी भरोसा। और यह कहते हुए वे रुआसी स्वर में काफ़ी भावुक हो। इसके साथ ही सदन में प्रदीप यादव जो विधायक हैं, यूपीए घटक दल में शामिल हैं, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि विश्वास मत का वे समर्थन करते हैं क्योंकि भाजपा लगातार इस तरह का षड्यंत्र करती है। यदि आप 2019 की बात करें तो 4 चुनाव लगातार हुए अब तक, लेकिन चारों चुनाव में भाजपा को कहीं भी जीत हासिल नहीं हुई और उसका परिणाम है कि वो चुनाव में जाना नहीं चाहती और वो विधायक को ही खरीद फरोख्त करने पर विश्वास रखती है। और उसी कारण 2014 में झारखंड विकास मोर्चा का विलय करने की बातें सामने आई और उसके गवाह बाबूलाल मरांडी जो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन में मौजूद हैं, वे गवाह हैं। बाबूलाल मरांडी की चिट्ठी और बाकायदा अखबारों की उस समय की कतरन उनके पास मौजूद है, वे चाहे तो उसे पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2019 के एमपी और राजस्थान में हुए चुनाव में किस तरह से एनडीए की सरकार ने षड्यंत्र रचते हुए वहां पर सरकार बनाने का प्रयास किया, ये जगजाहिर है, पूरे देश ने देखा है। यही हाल अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ, वहां भी किस तरह से भाजपा ने षड्यंत्र रचा, उसे भी पूरे देश ने देखा। हाल में महाराष्ट्र में किस तरह से भाजपा ने षड्यंत्र करते हुए वहाँ के विधायकों को खरीद फरोख्त करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाने का काम किया, ये भी जगजाहिर है। और अब झारखंड की बारी थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़े ही चालाक निकले, उन्होंने भाजपा की चोरी पकड़ ली और यही कारण है कि अब चोर शोर मचा रहे हैं और सदन में इस तरह की हंगामे हो रही है। इस बीच आजसू के प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि जिस तरह से विश्वास मत प्रस्तुत किया जा रहा है, सदन में लाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। यह बहुमत साबित करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है, किंतु बहुमत साबित करने के लिए किसी ने कहा ही नहीं था। शायद यूपीए के विधायकों पर ही यूपीए सरकार को विश्वास नहीं है और यही कारण है कि यह विश्वास जीतने का एक प्रयास है। विश्वास जीतने के लिए अपने राज्य से बाहर जाने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह पहली बार हो रहा है। इस बीच रोक टोक करते हुए सुदीप्य सोनू जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने कहा कि यूपीए विधायक अपने दरवाजे से ही अंदर आए हैं और सदन में घुसे हैं।
बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस दरवाजे से सदन में घुसते हैं उसी दरवाजे से वे आए हैं, पर सरकार में इन्हें हड़कंप दिख रही है। इस बीच आपको बता दें कि भाकपा माले के विनोद सिंह, उन्होंने कहा कि 15 दिनों से देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है कि इस तरह से झारखंड की राजनीति में उथल पुथल मचाने का काम किया गया है। यहाँ के विधायकों को खरीद फरोख्त करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर सरकारी मशीनरियों को बाकायदा केंद्र की सरकार ने लगा रखा है ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार अस्थिर हो जाए। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदीप्त सोनू ने कहा कि राज्य की जितनी भी पीड़ित महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मरहम लगाने का काम करेंगे, आप देखते रहें। उन्होंने भाजपा पर इस तरह से कहकर अपनी प्रतिक्रिया दी। और इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी विश्वास मत का पत्र पढ़ते हुए, पेश करते हुए उन्होंने सदन पर अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि विश्वास मत लाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जिस तरह से राजनीति हालात है, यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी या झारखंड में घूम रहे हैं, कब किसे कौन खरीद ले ये कोई नहीं जानता। और तमाम बातों को, अटकलों को लगाते हुए यहाँ पर विश्वास मत पत्र पेश करना पड़ा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ तक कहा कि भाजपा की सरकार जिस भी राज्य में नहीं होती है, वहाँ पर गृह युद्ध की भांति माहौल भाजपा के विधायकों के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा खड़ा करने का एक माहौल तैयार किया जाता है। नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि दुमका की बेटी की हत्या हो रही है और यूपीए सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में शामिल सभी विधायक, सांसद ये नौका विहार करने में मस्त है। रिसोर्ट में ठहराव हो रहा है, लेकिन गरीब आदिवासियों के घर में बुलडोजर चल रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार इस तरह का प्रयास लगातार कर रही है। इधर इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उसके ठीक पहले रायपुर गए जितने भी यूपीए के विधायक दल के जितने भी विधायक सदस्य थे, वे सभी सदस्यों को राजधानी रांची के गेस्ट हाउस में रखा गया था और वहां से सीधे तौर पर उन्हें विधानसभा परिसर धुआ में लाया गया। और विधानसभा परिसर में यह पहली बार हुआ जब मुख्यमंत्री के दरवाजे, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस दरवाजे से घुसकर सदन में घुसते हैं, घुसा करते हैं, उसी दरवाजे से तमाम यूपीए के जितने भी विधायक थे, सभी एक साथ विधानसभा में उनका आगमन हुआ। आपको बता दें कि भानु प्रताप शाही ने यह कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार अब बिल्कुल नहीं है राज्य में, ये पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण में डूब चुकी है और हेमंत सोरेन की सरकार ना रहकर ये हेमंत अंसारी की सरकार बन गई है। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदिवासी युवती के साथ शर्मनाक हरकतें होती रही है, उनकी जाने जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भानु प्रताप शाही ने यह भी कहा कि यूपीए घटक दल के 3 विधायक जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में कोलकाता जेल में बंद है, इसे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ही कराया गया है। और अब सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है विधायकों की खरीद फरोख्त भाजपा वालों के द्वारा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये सारा खेल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया कराया हुआ है। आधे विधायकों को कोलकाता में जेल के अंदर में डाला गया है और बाकी यूपीए के विधायकों को रायपुर में शिफ्ट कराया गया है, काफी आराम से उन्हें रखा गया है। भानु प्रताप शाही ने यहाँ भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खुद खनन लीज का आरोप, बड़ा आरोप लगा हुआ है और उनके तमाम सहयोगी और सलाहकार हैं सभी भ्रष्टाचार के आरोप में डूब चुके हैं, फिर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे कोई लेना देना नहीं है। इधर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट रूप से कहा कि विश्वास मत पत्र जिस तरह से पेश किया गया है, सदन में जिस तरह से रखने का काम किया जा रहा है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। यह तब होता है जब राज्यपाल के द्वारा यह कहा जाए कि आप विश्वास मत पत्र पेश करें, इसके बाद ही ये होता है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से अपने यूपीए विधायक दल के तमाम लोगों के साथ विश्वास मत पत्र पेश कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। स्पष्ट है कि यूपीए विधायक के जो सबसे बड़े लीडर्स है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, अपने ही यूपीए विधायकों पर भरोसा नहीं है। तमाम अटकलों के बीच आज जिस तरह से 48 विधायकों का समर्थन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन पर रखा, इस बात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल का जिस तरह से आदेश आने से पहले, क्योंकि राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली गए हैं और दिल्ली से आने के साथ ही ये कहा जा रहा था कि खनन लीज मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी। लेकिन आज जिस तरह से 48 विधायकों का समर्थन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास पत्र पेश किया सदन में और उस पर 48 विधायकों का समर्थन मिला, इससे एक बार फिर झारखंड की राजनीति में एक नई कायाकल्प देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको यदि हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारी खबरों को लाइक, शेयर और अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।